क्या वास्तव में देव सो जाते हैं? क्या जगत के पालनहार भगवान विष्णु इन 4 मासों के दौरान निद्रा में होते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष तत्व में। आज की हमारी चर्चा का विषय है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी, जिसे हम कई अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, महा एकादशी, देवपौढ़ी एकादशी और प्रथमा एकादशी के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। चतुर्मासा का प्रारंभ देवशयनी एकादशी से ही प्रारंभ होता है। चतुर्मासा वर्षा ऋतु को बोलते हैं। वर्षा ऋतु के प्रारंभ के साथ ही कई बीमारियां भी बढ़ती हैं और उसी प्रकार से इस चतुर्मासा में देवशयनी से लेकर देव उठनी एकादशी तक के बीच का जो समय होता है, उसमें व्रत, जप, तप, हवन, यज्ञ आदि चीज़ों का महत्व बढ़ जाता है। क्या वास्तव में देव सो जाते हैं? क्या जगत के पालनहार भगवान विष्णु इन 4 मासों के दौरान निद्रा में होते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। तीनों त्रिलोक की रक्षा करना उनका काम है, प्रथम कर्तव्य है। वो कभी भी निद्रा में नहीं हो सकते। हाँ, अगर आपने कहानियाँ पढ़ी हैं इसकी, तो उसमें लिखा है इस चतुर्मासा में भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पाताल लोक चले जाते हैं। उनका निवास स्थान पाताल लोक हो जाता है। पाताल लोक में राजा बलि का निवास स्थान। राजा बलि कौन थे? राजा बलि एक बहुत बड़े दानी थे, जिन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ कराए, इंद्र पर विजय प्राप्त किया। 100वां अश्वमेध यज्ञ कराने जा रहे थे तो उन्हें अमर अजर का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता। देवता भयभीत थे। उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता करने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के यहाँ यज्ञ के समय चले गए और उनसे दान मांगा। राजा बलि बिना दान के यज्ञ प्रारंभ नहीं कर सकते थे। उन्होंने दान देने के लिए हाँ कर दिया। शुक्राचार्य ने उनको मना किया कि ये भगवान है, विष्णु हैं, आप इन्हें दान सोच समझ कर दें, बट वो नहीं माने और उन्होंने उन्हें दान देने के लिए हाँ कह दिया। हाँ कहने पर भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगी। 3 पग जमीन, उन्होंने सोचा तो बहुत छोटी सी बात है, हम दे देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने हाँ बोला, उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना अवतार बड़ा कर लिया, रूप बड़ा कर लिया और एक ही पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में आकाश नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने बोला, अब हम इसे कहाँ रखें? तो राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया कि तीसरा पग आप यहाँ रख सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। राजा बलि ने एक और वरदान मांगा कि अब आपने मुझे पाताल लोक का राजा बना दिया है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आप मेरी रक्षा करेंगे यहाँ पर। भगवान विष्णु वहाँ रहने लगे। फिर माता लक्ष्मी ने बलि की बहन के रूप में वहाँ पर जाकर उनको राखी बांधा और उनसे भगवान विष्णु को मुक्त करने का आग्रह किया, तो उन्होंने उन्हें भगवान विष्णु को मुक्त कर दिया। उसके बाद भी भगवान विष्णु ने उनको बोला कि वर्ष के 4 मास मैं यहाँ पर आऊँगा और पाताल लोक की रक्षा करूँगा। वही ये 4 मास हैं जिसमें ये कहा जाता है कि देव सो गए हैं, अर्थात वो पाताल लोक चले गए हैं और इस वक्त वो पाताल लोक का ध्यान रख रहे हैं। वास्तविकता ये है यहाँ पर कि पाताल लोक, स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक, इन सबका ही ध्यान रखना भगवान विष्णु का काम है, प्रथम कर्तव्य है। तो इसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने एक लोक का ध्यान रखा और एक लोक का ध्यान नहीं रखा, बाकी 2 लोक को भूल गए। वो अर्थ यहाँ पर ये है बेसिक, जो अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो राजा बलि के यहाँ जाने का मतलब ये है, राजा बलि एक बहुत बड़े दानी थे। राजा बलि पाताल लोक में गए थे तब जब उनका अहंकार नष्ट हो गया था। अहंकार नष्ट होने के बाद एक दानी के यहाँ भगवान विष्णु का निवास हो जाता है इन दिनों में। अर्थात
यदि आप इस चतुर्मासा में दान, धर्म, जप, तप आदि करते हैं तो भगवान विष्णु का वास आपके यहाँ होता है। इसीलिए इस पूरे चतुर्मासा में दान, हवन, यज्ञ, जप, तप आदि सबका महत्व बढ़ जाता है। नवरात्र इसी चतुर्मासा में आते हैं। दीपावली के पांचों पर्व इसी चतुर्मासा में आते हैं। आप रक्षाबंधन भी है इसमें, रक्षाबंधन भी इसी चतुर्मासा में है। बहुत सारे पर्व आते हैं। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत ही देवशयनी एकादशी से हो जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी के बीच कई सारे फेस्टिवल आते हैं जिसमें हम दान को प्राथमिकता देते हैं। और हम जितना भी दान करेंगे ये भी दान ही है। दीपावली आ गई, शरद नवरात्रे आ गए जिसमें आप कंजकें खिला रहे हैं। दीपावली पर आप नया नया सामान ला रहे हैं। धनतेरस, दीपावली, छोटी दिवाली, भैया दूज, गोधन, इन सब में आप कुछ न कुछ सामान लाते हैं, कुछ न कुछ सब वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ दान करते हैं। वो दान ही हुआ, उन सबके पास लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। तो इस प्रकार से इस पूरे चतुर्मासा में दान का महत्व बढ़ जाता है और इसीलिए इसको हम फेस्टिवल सीजन भी कहते हैं। जो व्यक्ति अधिक से अधिक दान करता है उसके यहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास होता है। चतुर्मासा में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है। मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। मांगलिक कार्य अर्थात यज्ञोपवीत, विवाह, मुंडन, नूतन गृह प्रवेश, इस प्रकार के संस्कार हम चतुर्मासा में प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारंभ करने की मनाही इसलिए है क्योंकि ये समय आपके दान करने का है। ये समय आपके अपने लाभ को ध्यान में रखने का नहीं है, अपने हित को ध्यान में रखने का नहीं है। आपको इस समय में दान करना है। मांगलिक कार्य मना करने के पीछे एक और कारण है कि सूर्य की शक्तियाँ, सूर्य इस टाइम पर दक्षिणायन होता है। जब सूर्य दक्षिणायन चलता है तो सूर्य की शक्तियाँ कमज़ोर होती हैं। सूर्य की शक्ति कमज़ोर होने का अर्थ यह हुआ कि सूर्य अपनी नीच राशि तुला राशि की तरफ अग्रसित होता है। जब भी सूर्य कमज़ोर होगा तो नेगेटिव शक्तियाँ बढ़ेंगी और इसीलिए कहा जाता है कि इस चतुर्मासा में जो सृष्टि का संचालन है वो भगवान शिव करते हैं। और शिव के गण कौन है? शिव के गण भूत प्रेत होते हैं। जितनी भी अप्राकृतिक शक्तियां हैं वो सभी शिव के गणों में आती हैं। तो अप्राकृतिक शक्तियां इस दौरान एक्टिव रहती हैं। तो अगर आप मांगलिक कार्य करते हैं तो उसमें अप्राकृतिक शक्तियों की वजह से उसमें विघ्न हो सकता है। तो ये इसका मुख्य कारण है, जिस कारण से हम ये बोलते हैं कि आप इस समय सिर्फ जप, तप, दान ही करें, यज्ञ करें, हवन करें, जिससे कि अप्राकृतिक शक्तियां आपको नुकसान न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, उस दिन से हम मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। उस दिन देव उठने के बाद सृष्टि का संचालन वापस भगवान विष्णु के हाथ में आ जाता है और नेगेटिव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि सूर्य अपनी नीच राशि से ऊपर निकल चुका होता है और अब वो उच्च राशि की तरफ अग्रसित हो रहा होता है। इसलिए नेगेटिव शक्तियां स्वतः ही कमजोर पड़ने लगती हैं और हम मांगलिक कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए देव उठनी एकादशी के बाद हम किसी भी मांगलिक कार्य को कर सकते हैं। तो आप इस चतुर्मासा में दान करें, हवन करें, जप तप करें, कथा श्रवण करें और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्राद्ध महापर्व इसी चतुर्मासा में पड़ता है। इसमें आप अपने पितरों के नाम से अन्न निकालकर उनको अन्न दान देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। शरद नवरात्रे में आप कंजकें खिला सकते हैं। दीपावली में आप दिए तथा अन्य घर के सजावटी सामान को खरीदकर निम्न वर्ग के लोगों की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार जप तप ध्यान हवन यज्ञ कथा श्रवण से
आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और इस चतुर्मासा को फलदायी बना सकते हैं अपने लिए। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम फिर किसी नए टॉपिक पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।